हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल यू एंड वेलकम टू द नाइट कोचिंग क्लासेस। आइए देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में। प्रमुख दार्शनिक व मनोविज्ञान, चलिए देखते हैं। पहले हैं सुकरात दार्शनिक। इनका काल था 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। इनके पिताजी का नाम था सेफ्रोनिस्कस, संगत रास के थे जे। इनके पिता का नाम था सेफ्रोनिस्कस तथा संगत रास के थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचरण द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। कुछ समय तक सुकरात एथेंस के काउंसिलर के सदस्य भी रहे हैं। यह एक यूनानी दार्शनिक थे। आइए दूसरे मनोवैज्ञानिक को देखते हैं। प्लेटो दार्शनिक। इनका काल था 428 ईसा से 347 ईसा पूर्व और सुकरात के यह शिष्य थे। सुकरात के कौन थे? शिष्य थे तथा अरस्तु इनके शिष्य थे। ये अरस्तु के गुरु थे। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सत्य का साक्षात्कार तथा शिक्षा प्रणाली में अनुकरण पर विशेष महत्व दिया था। यानी नकल करके जो सीखते हैं बच्चे, उन पर विशेष महत्व दिया था। यह एक यूनानी दार्शनिक थे। यह कहाँ के थे? यूनानी दार्शनिक थे। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी द रिपब्लिक। इनकी पुस्तक आइए देखते हैं। अरस्तु दार्शनिक शास्त्र। अरस्तु के बारे में देखते हैं। इनका काल था 384 से 332 ईसा पूर्व। इनका कार्यकाल क्या था? 384 से 332 ईसा पूर्व। यह प्लेटो के शिष्य थे। जे अरस्तु कौन थे? प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन किया था। इनने किसका अध्ययन किया था? दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इनने आत्मा का अध्ययन किया था। और प्राचीन मनोविज्ञान का सूत्रपात किया था। प्राचीन मनोविज्ञान का इनने सूत्रपात किया था। यह यूनानी दार्शनिक थे। यह कहाँ के थे? यह यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक स्थान में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्मिक, कविता, संगीत, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र तथा नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई पर रचना की थी। कई विषयों पर इन्होंने रचना की थी। इन्होंने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को भी आगे बढ़ाया था। और अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर था। और अरस्तु किसके शिष्य थे? ये आपको हमने अभी बताया। अरस्तु किसके शिष्य थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। चलिए और मनोविज्ञान अब है रूसो। प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। यह प्रकृति को मानते थे। यह प्रकृति को प्राथमिकता देते थे। इनका काल था 1712 से 1778 ईसा पूर्व। यह शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किया था। इनने मनोविज्ञान आंदोलन का क्या किया था? सूत्रपात, यानी उसकी नींव रखी थी। रूसो को जाता है लोकतंत्र तानाशाही के जनक हैं। इनको कहते हैं लोकतंत्र तानाशाही के जनक। इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल नामक बालक व सूफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। यानी जो ईमेल नामक एक बालक था और सूफी नामक एक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का क्या किया था? इनने वर्णन किया था। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक शास्त्र थे। इनका कार्यकाल था 1712 से 1778 ईसवी। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किया था। यानी मनोविज्ञान आंदोलन का श्रेय इन्हीं को जाता है, रूसो का जाता है। लोकतंत्र तानाशाही के जनक हैं। इन्हें लोकतंत्र तानाशाही का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल नामक बालक सूफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। यानी ईमेल नामक कौन था? बालक था। और सूफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया। रूसो की कुछ बुक्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्शन तथा सेकेंड डिस्कोर्स ईमेल। इनकी ये प्रमुख 2 बुक्स हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा सेकेंड डिस्कोर्स ईमेल। इनकी जी बुक्स थे। रूसो वह व्यक्ति था जो कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र देखना चाहता था। रूसो वह व्यक्ति था जो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को स्वतंत्र देखना चाहता था।
यह प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक था। इनने कहा था रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन विभिन्न बंधनों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने कहा था मनुष्य जब पैदा होता है तो वह स्वतंत्र होता है, पर फिर जैसे जैसे चरण बढ़ते जाते हैं फिर वह बंधनों में जकड़ता जाता है। अगले दर्शन शास्त्र के बारे में देखते हैं। अब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। यह कहाँ के थे? यह इनकी नागरिकता भारत की थी। इनकी नागरिकता कहाँ की थी? भारत की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनने किस पर भी जोर दिया था? इनने बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। 1937 में मातृभाषा के माध्यम से इनने शिक्षा देने पर प्रयत्न किया था। इन्होंने शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य की आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वगीण विकास बतलाया था। इनने सर्वगीण विकास कैसे बताया था? मनुष्य की आत्मा, जो आत्मा होती है, और शरीर और बुद्धि का सर्वगीण विकास बताया था। आइए अगले दार्शनिक शास्त्र को देखते हैं। जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। इनने शिक्षा पर भी विशेष बल दिया था। इनने करके सीखने पर भी विशेष महत्व दिया था। चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनकी नागरिकता, यह कहाँ के थे? अमेरिका की इनकी नागरिकता थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1859 में इनका जन्म हुआ था तथा मृत्यु 1952 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जॉन डीवी का जन्म संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बर्लिंगटन नामक स्थान में हुआ था, यानी नगर में हुआ था। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन की क्या की थी? इन्हें शुरुआत की थी तथा इन्हें श्रेय जाता है। इनका मानना था कि शिक्षा ही जिंदगी है और सीखना मूल व्यवहार है। इनने विशेष शिक्षा पर महत्व दिया था। इनने कहा था कि शिक्षा ही जिंदगी है। शिक्षा क्या है? जिंदगी है और सीखना ही मूल उद्देश्य या व्यवहार है, मूल व्यवहार है। शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि विषय केंद्रित। इनने कहा था जो बालक को पढ़ा रही है वो बालक केंद्रित होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए, ना तो सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, ना शिक्षक के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। जॉन डीवी की प्रमुख रचनाएं हैं। द स्कूल एंड द सोसाइटी। इनकी प्रकाशित कब हुई थी? 1899 में इनकी ये रचना प्रकाशित हुई थी, यानी आई थी। द स्कूल एंड सोसाइटी। दूसरी कौन सी है? द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम। इनकी दूसरी कौन सी है? द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम। तीसरी है हाउ वी थिंक। इनकी तीसरी कौन सी? हाउ वी थिंक। फिर कौन सी है? इंस्ट्रक्ट एंड इनफाइड इन एजुकेशन। इंस्ट्रक्ट एंड इनफाइड इन एजुकेशन, जो 1913 में आई थी। और पांचवी कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1916 ईस्वी में आई थी। छठवीं कौन सी है?